आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है न्यूटन। न्यूटन का संबंध है बल से, तो आपको बताना है कि जूल का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो कार्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक सामान्य है और एक शब्द असामान्य है। असामान्य शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा शब्द असामान्य है। अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, ये सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं, लेकिन आयरलैंड ये यूरोप महाद्वीप में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 102, 110, 126, 150, 182। 182 के बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए 102, 110, 126, 150, 150 के बाद 182। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैप लेते हैं। देखिए +8, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 110 में +16 ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा। 126 में +24 ऐड कर देते हैं तो 150 हो जाएगा। 150 में +32 ऐड कर देते हैं तो 182 हो जाएगा। 182 के बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए इस सीरीज में आप देखेंगे कि 8 +16 +24 +32 है, तो आगे +40 आना चाहिए। तो +40 और ऐड कर देते हैं तो 182 +40, 182 में +40 ऐड कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 222। 222 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक कोड भाषा में SOUP को TNBO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BOWL को इस रूप में लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है SOUP, ठीक है, TN उसके बाद में BO। देखिए S में +1 ऐड कर देते हैं तो T हो जाएगा, O में -1 कर देते हैं तो N हो जाएगा, U में +1 ऐड कर देते हैं तो V हो जाएगा, उसके बाद में P में -1 कर देते हैं तो O हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कोड पूछा गया है BOWL का, ठीक है, तो B में +1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका C। O में -1 कर देते हैं तो O में -1 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा N। ठीक है, आगे देखिए W में +1 ऐड कर देते हैं तो W 23 से +1 ऐड कर देते हैं 24 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा X। L में -1 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा K। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CNXK। ठीक है, तो C विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 10 3 से 14 बनाना है, 49 15 से 68 बनाना है, 33 19 से आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर पहले वाले में 10 3 से 14 बनाएंगे तो 10, ठीक है, 10, उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर 10 + 3, ठीक है, +3 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13 दूना 26, यानी कि 10 - 3 हो जाएगा। 10 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। ठीक है, 7 का डबल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक है, दूसरे में आते हैं। देखिए 49 -15 हो जाएगा। 49 में से 15 माइनस कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 34, और 34 को डबल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 68। ठीक है, 68। आगे देखिए तीसरे में आते हैं 33। ठीक है, 33 - 19, तो 33 में से 19 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक है, हो जाएगा 14, और 14 का डबल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 28। तो 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए 42 18 से आपको बनाना है 252। ठीक है, 37 24 से बनाना है 296। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 42 से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 42, ठीक है, 42 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 252 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6, 42 में 6 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 252। आगे देखिए इस वाले नंबर में, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 37 गुणे 24 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 296, ठीक है, 296 हो जाएगा। सेम लॉजिक लगाते हैं तीसरे वाले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, गुणे 36/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 540 के बराबर हो जाएगा। देखिए 18 दूना 36, उसके बाद 18 3 54 हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, फिर आधा कर देते हैं, तो यहाँ से 15 हो जाएगा, तो 15 3 45, x इज इक्वल टू 45 निकल के आया। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो 45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक बस चालक ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। वह बाएं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर की दूरी तय करके एक बिंदु बी पर पहुंच गया। बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी और दिशा बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि एक चालक है पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 25 किलोमीटर पूर्व। तो यहां से हो जाएगा 25 किलोमीटर पूर्व। उसके बाद बोला क्या गया है, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है। तो बाएं ओर मुड़ने का मतलब है सीधा उत्तर तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, 30 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। आगे देखिए इस पॉइंट पर पहुंचा, आगे फिर बोला गया है फिर बाएं ओर मुड़ेगा। तो बाएं ओर मुड़ेगा यानी कि उत्तर की तरफ जा रहा है, तो बायां इसका पश्चिम की तरफ हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे फिर बोला है फिर बाएं ओर मुड़ेगा, तो नीचे की तरफ आएगा यानी कि दक्षिण की तरफ, तो 30 किलोमीटर फिर नीचे आएगा, ठीक है। ये भी दूरी आपका 30 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला दूरी जो है ये 15 है, ये पूरा 25 है, तो 25 - 15 हो जाएगा, 25 - 15 हो जाएगा यानी कि 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किस दिशा में, तो आप बताएंगे कि पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। सुनैना ने ऋतिक को अपने माँ के भाई के रूप में परिचय कराया। ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है? ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए सुनैना बात किया गया है सुनैना के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगी सुनैना। सुनैना अपनी माँ यानी कि सुनैना की माँ के भाई, यहाँ पर भाई हो जाएगा, के भाई के पुत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, भाई का पुत्र के रूप में परिचय कराया ऋतिक को। तो ये जो पुत्र है ये कौन है, तो आप कहेंगे कि ये ऋतिक है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुनैना से क्या संबंध है, ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है। तो सुनैना का संबंध जो है ममेरा भाई हो जाएगा, ठीक है, ममेरा भाई हो जाएगा, ममेरा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको बदलना है प्लस के स्थान पर माइनस और डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर दिया गया है 161, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है, प्लस के स्थान पर माइनस 75 हो जाएगा और डिवाइड के स्थान पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस यानी कि +4 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए काट देते हैं, 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 4, उसके बाद में 4 × 6 = 24, 24 का यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखिए 4 × 1 = 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -15 हो जाएगा, 15 और +4 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो 600 यहाँ से हो जाएगा 648। 648 में से 15 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से 648 में से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 633। तो 633 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर दिया गया है तरोई,
तरोई के बाद यहाँ पर दिया गया है सब्जी, सब्जी के बाद सलजम दिया गया है। देखिए यहाँ पर तरोई और सलजम में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। सब्जी और सब्जी में, ठीक है, सब्जी में आपका सलजम भी आ जाएगा और तरोई भी आ जाएगा, यानी कि सब्जी के अंदर ये हो जाएगा तरोई, ये हो जाएगा आपका सलजम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है सभी चूहे सड़क हैं, ठीक है, सभी चूहे सड़कें हैं और सभी सड़कें बैग हैं। निष्कर्ष पूछा गया है, 2 निष्कर्ष है, आपको बताना है कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए यहाँ पर सभी बोला गया है, सभी यहाँ पर है चूहे, सभी चूहे, यहाँ पर क्या बोला गया है? सड़क, तो ये हो जाएगा सड़क, ठीक है, सड़क। और सभी सड़कें बैग, तो ये हो जाएगा आपका सभी, ये हो जाएगा सड़कें, ये हो जाएगा बैग। आगे पूछा क्या गया है निष्कर्ष में? निष्कर्ष में पूछा गया है सभी बैग चूहे। क्या सभी बैग चूहे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ बैग चूहे, तो यहाँ पर कुछ बैग चूहे हो सकता है क्योंकि अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो कुछ बैग चूहे हो सकता है, तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन में डी विल बी करेक्ट आंसर। केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एस यू और क्यू, क्यू के बीच बैठा है, पी एस के बाएं दूसरे और टी के दाएं दूसरे पर बैठा है। क्यू टी और एस के बीच बैठा है, एस के सामने कौन बैठा है? यहाँ पर पूछा गया है एस के सामने कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग एक सर्किल, ठीक है, ये रहा आपका सर्किल, ठीक है, 6 लोग बनाते हैं, 4 और 2 6। सबसे पहले हम लोग फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे। देखिए पी एस के बाएं दूसरे, ठीक है, जो पी है एस के बाएं, एस का बायां हो जाएगा बाएं दूसरे, ठीक है, कौन? पी, पहला दूसरा यहाँ पर हो जाएगा पी। उसके बाद और टी के दाएं दूसरे स्थान पर, टी के और मतलब होता है पहले के लिए, टी के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, टी का दायां हो जाएगा पी के लिए, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है यहाँ पर क्यू टी और एस के बीच में है, जो क्यू है टी और एस, ठीक है, टी और एस के बीच में यहाँ पर हो जाएगा क्यू। आगे देखिए आगे यहाँ पर पूछा गया है एस यू और क्यू के बीच में है, एस जो है यू और ठीक है, यू और क्यू के बीच में एस हो जाएगा। अब देखिए कौन शेष बचा है? तो यहाँ पर जो शेष बचा है केवल आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। आगे देखिए पूछा क्या गया है? पूछा गया है एच के सामने कौन बैठा है, तो एस के सामने कौन बैठा है? आर, तो आर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? देखिए तीसरा स्थान पूछा है, तो सबसे पहले काउन को यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर काउन क्या है? ये है, ठीक है, सी भी है यहाँ पर काउन, तो यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आई वाला सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आई, यहाँ पर भी आई है, ए है, ई है, तो ए वाला पहले आएगा, यानी कि पहले नंबर पे आएगा स्पेशल। स्पेशल के बाद दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आगे देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पर देखिए टी है, उसके बाद यहाँ पर के है, के है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो आएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगा स्पीक, तो यहाँ पर आएगा तीसरे नंबर पर स्पीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट दिया गया है, तो मैनेजमेंट में से गेम बनाया जा सकता है, मैनेज बनाया जा सकता है, टीम बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सेग जो है एस यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर सेग नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता हो, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है परिणाम घोषित, प्रवेश परीक्षा, उसके बाद में प्रवेश पत्र, स्वीकृत, प्रवेश अधिसूचना, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 के लिए। सबसे पहले इन पांचों में से सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा
यहाँ पर प्रवेश अधिसूचना, ठीक है, प्रवेश अधिसूचना आएगा, ठीक है, 4 नंबर। आगे देखिए प्रवेश अधिसूचना के बाद यहाँ पर आएगा 6 नंबर, यानी कि ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर। 6 नंबर के बाद देखिए ऑनलाइन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑनलाइन होने के बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन जो है ये स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत करने के बाद ठीक है आपका आएगा प्रवेश पत्र, ठीक है, 5वां नंबर आएगा। प्रवेश पत्र के बाद, तो प्रवेश पत्र के बाद आपको प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है, आपसे प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरे नंबर के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा, यानी कि 1 वाला नंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको काउंट करना है त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या क्या है। यहाँ पर दिया गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला फिगर, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, 2 के बाद ये वाला हो जाएगा 3, ठीक है, 3 यहाँ से निकल के आया, 3 प्लस छोटा सा फिगर यहाँ पर है तो ये भी यहाँ से 3 निकल के आएगा, 3 3 6 हो जाएगा, प्लस ये बड़ा वाला ये पूरा फिगर जो है ये यहाँ से, ठीक है, ये बड़ा वाला एक त्रिभुज बन रहा है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर छोटे के अंदर ये बड़ा वाला बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये पूरा एक बड़ा सा बन रहा है तो +1 और ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाएगा 8। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कौन से उत्तर आकृत प्रश्न आकृत के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसे पूरा करते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो कॉर्नर में टच किया है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी वाले में भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन बिल्कुल सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 के लिए बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब, आपको बताना है दर्पण छवि। तो यहाँ पर देखिए दर्पण दाएं तरफ रखा गया है, तो एन जो है दाएं से बाएं तरफ जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एन बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ए सी डी इन चारों में से कौन सा सही है। 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर है तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, 5 कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी बिल्कुल सही है। एम यहाँ पर सीधा एम ऐसे बनाया गया है, लेकिन एम यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, ए गलत हो जाएगा, ठीक है। 18 के लिए डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है दर्पण छवि, ठीक है, आपको बताना है दर्पण छवि। यहाँ पर आप देख रहे हैं दर्पण जो है दाएं तरफ रखा गया है, तो ये वाला जो सर्किल है, ठीक है, ये वाला सर्किल यहाँ पर दाएं से बाएं जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब दिया गया है, डी गलत हो जाएगा, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 के लिए सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, 28 मई 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हो जाएगा 28, ये हो जाएगा मई, 28 मई 2007 पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर मंथ निकाल लेते हैं, मंथ का ऑड डेज। देखिए जनवरी यहाँ पर 31 हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा 28, प्लस फरवरी के बाद होता है मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई यहाँ पर 28 दिन दिया गया है, ठीक है, डेट। यहाँ पर देखिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो सभी को 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर निकलेगा 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से देखिए ऑड डेज 3 निकल के आया, यहाँ से ऑड डेज 0 निकल के आया, यहाँ से ऑड डेज 3 निकल के आया, यहाँ से ऑड डेज 2 निकल के आया, यहाँ से ऑड डेज 0 निकल के आया। सभी को ऐड कर देते हैं, तो सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 3 6 2 8 हो जाएगा। 8 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो ऑड डेज निकल के आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 है तो ऑड डेज भी 1 है। आगे देखिए सन में निकालते हैं, तो 2007 नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2007 का मंथ आ चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2006, ठीक है, 2006। तो 2006 को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक शताब्दी वर्ष 2000 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो शताब्दी वर्ष हो जाएगा यहाँ से 400 गुणे
5 हो जाएगा, 400 का कोड होता है 0, 0 गुणे 5 हो जाएगा 0, तो यहाँ से निकल के आए 0 ऑड डेज। ठीक है, 6 ईयर्स में निकालते हैं तो प्लस कितने यहाँ पर लीप ईयर है, तो 2004 एक लीप ईयर है 2002 से 2006 के बीच में, तो प्लस एक और ऐड कर देते हैं 7 हो जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आएगा 0। ठीक है, ऑड डेज निकल के आएगा 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पर भी 0 ऑड डेज, यहाँ पर 0 है ऑड डेज, यहाँ पर 1, तो सभी को 0 + 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आएगा 1। ठीक है, 1 जो है सोमवार का कोड है, तो सोमवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो क्लास को लाइक कर